क्या बिना न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स तैयार किया जा सकता है या बिना न्यूज़पेपर के यूपीएससी एग्जाम संभव ही नहीं है? तो आइए जानते हैं आज इन्हीं सवालों के बारे में। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है द मेंटर फैक्ट्री में। और मैं अविरल तिवारी आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं लेके एक नया वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूज़पेपर एंड हाउ टू रीड करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, अक्सर मैं जब क्लास में होता हूं, पढ़ा रहा होता हूं, तो इस तरह के सवाल आते हैं। इस तरह से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या सर करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, या अगर मेरा मन नहीं होता न्यूज़पेपर पढ़ने का तो क्या करना चाहिए? तो इस सभी सवालों के जवाब को एक एक करके जानने और समझने की हम करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें। देखिए बेटा, करंट अफेयर्स को पढ़ने के वैसे तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, सबका अपना अपना तरीका होता है। बट जनरल में अगर हम देखें, इन जनरल दो तरीकों से करंट अफेयर्स को पढ़ा जा सकता है। पहला तरीका आपका होता है कि जिसमें आप न्यूज़पेपर को डेली पढ़ते हैं, डेली न्यूज़पेपर को पढ़ के उससे नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाकर उसमें आप जो है पूरा टाइम इन्वॉल्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उस हिसाब से आप रिवीजन भी करते हैं। और दूसरा तरीका होता है मैगजीन्स का यूज करना, जहां पर आप न्यूज़पेपर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते और बिना न्यूज़पेपर के आगे बढ़ रहे होते हैं। तो देखिए, चलिए पहले सबसे बात करते हैं न्यूज़पेपर के बारे में। तो देखिए, अगर आप एक एवरीडे न्यूज़पेपर गाई हो, यानी कि आपको मजा आता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, आपको अच्छा लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना, तो ये सबसे अच्छी चीज है। और टू बी ऑनेस्ट, यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी में इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ के उससे नोट्स बना रहे हैं, उसके नोट्स बनाने के साथ साथ आप उसको रिवीजन कर रहे हैं, तो ये बेस्ट है। मैं फिर से बता दूं, इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने की रोज हैबिट नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता और प्रॉब्लम होती है। तो अब सवाल क्या ये उठता है कि क्या इतना ही जरूरी है कि बिना इसके हो ही नहीं सकता? तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। देखिए, अगर आप एक न्यूज़पेपर गाई नहीं है, आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है रोज न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो एक काम आप बहुत सिंपल सा कर सकते हैं। वो काम क्या है कि जब भी आप न्यूज़पेपर आए, तो आप उसको डिटेल में ना पढ़ के एटलीस्ट उसकी हेडलाइंस को जान लो, एक बार आप उसके इवेंट्स के बारे में जान लो। दैट मींस यू शुड बी अवेयर अबाउट द इवेंट्स। एक बार जब आप इवेंट्स के बारे में अवेयर होगे, तो उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तो वैसे भी मंथ एंड में मैगजीन में आने वाली है, तो वहां से पढ़ लेंगे। एक तरीका यहां पर यह भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, अभी मान लेते हैं 2 साल पहले भारत में G20 हुई थी। तो G20 में क्या हो रहा था कि एक दिन न्यूज़पेपर आती थी, आज मोदी जी मुंबई पहुंचे, कल मोदी जी झारखंड पहुंचे, परसों मोदी जी यहां पहुंचे। अब मैं क्या जान के करूंगा कि किस दिन मुंबई गए, किस दिन झारखंड गए, किस दिन मुंबई आपका जो है रांची गए? हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिर वहां पर एमओयू कौन से साइन हुए, वहां एजेंडा क्या रखा गया, वहां पर क्या डिसीजन हुए, इनके बारे में जानने की हमको ज्यादा जरूरत होती है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते। तो बेटर ये है कि हम ये इवेंट्स जानते रहे कि हाँ ठीक है, G20 हो रही है। आज हमने ये जान लिया कि ठीक है, ट्रंप यहां पर गए हुए हैं, इस विजिट पे गए हुए हैं, ओके आई नो अबाउट दिस। अब उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसमें क्या हुआ है, कौन से एमओयू साइन हुए हैं, कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं, ये सारे मंथ के लास्ट में आपके लिए मैगजीन्स बनाने वाले बना कर देंगे। वहां से हम एनालिसिस कर लेंगे, वहां से पढ़ लेंगे, और वहां से पढ़ के क्या होगा, डिटेल में वहां पर अपने पास कंटेंट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। दरअसल कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दिन में 2 घंटा 3 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ दे रहे हैं। रेगुलर न्यूज़पेपर 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने के बाद भी वो आपके करंट अफेयर से अवेयर नहीं रहते, या करंट अफेयर्स उनका वीक पॉइंट रह जाता है। क्यों? उसके कारण ये है कि वो रोज 3 घंटा 4 घंटा न्यूज़पेपर देने के बाद अब उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं बची कि उसको रिवीजन कर सके। उन्होंने इतना चट्टान लगा लिया पेपर्स का, उन पेपर्स में, हर पेपर्स में उन्होंने मार्क कर रखा है हाइलाइटर से, रिवाइज एक बार भी नहीं किया। तो फिर उस तैयारी का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी का कोई मतलब निकले, आपकी प्रिपरेशन का कोई मतलब निकले, तो उसके मतलब को निकालने के लिए आपको रिवीजन करना मस्ट है। तो अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो बेटर यही रहेगा, मैं फिर से बोलूंगा, बेटर यही रहेगा कि आप जाओ, न्यूज़पेपर के इवेंट्स को देख लो, और उसके बाद फिर आप फ्री हो जाओ। ठीक है, बाद में इसके बारे में हम मैगजीन से पढ़ेंगे। तो एक तरीका ये भी होता है। करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस की बात करें, तो मैं देखता हूं लाइब्रेरी में कुछ बच्चे लगातार सिर्फ करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते वो इतना मगन हो जाते हैं कि वो रियलिटी से दूर हो जाते हैं। भाई साहब, आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि करंट अफेयर्स आपका सिर्फ 30% वेटेज लेके चलता है। 70% वेटेज आज भी स्टैटिस्टिक्स है, सॉरी स्टैटिक है। स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब कि वहां पर वो आपके कोर सब्जेक्ट से पूछ रहा होगा 70%। करंट अफेयर्स सिर्फ उसको क्या कर रहा है, ब्रशअप कर रहा है, उसको एड ऑन कर रहा है, और करंट अफेयर्स का बेस बनाकर क्वेश्चंस वहीं से पूछे जा रहे हैं। तो कृपया करके इस भ्रम में ना रहें कि सिर्फ करंट अफेयर्स से हो जाएगा। मैं देखता हूं 4-4 घंटे 5-5 घंटे सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं,
उसमें वो ऑप्शनल इग्नोर कर रहे हैं, उसमें जीएस के कोर सब्जेक्ट्स इग्नोर कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो फेल हो जा रहे हैं, वो सफर। तो बेटर यही है कि करंट अफेयर्स को सिर्फ उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से पढ़ा जाए, तो बेहतर तरीके से रिजल्ट्स आएंगे, बेहतर तरीके से वहां फायदा हो पाए। इसीलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की जरूरत है। मैं फिर से बता रहा हूं 70-30 का रेशियो है, इस 70-30 के रेशियो को ध्यान में रख के ही आप तैयारी करिए। ऐसा भी नहीं कह रहा कि आप 30 नहीं पढ़ोगे सिर्फ 70 से हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस करंट अफेयर्स वाले 30 पार्ट से आ रहे होंगे, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि आप सिर्फ 30% पढ़ते रहो 70% से आपका हो जाएगा। पहले का नहीं कहता, हमारे टाइम की बात अलग थी, अभी नहीं हो पाएगा। अभी आपको दोनों चीजों पर बराबर से फोकस, ये तरीके से आप करोगे तो करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से हो पाएगी। नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा तो उसमें बात करेंगे कि आखिर हम किस तरीके से कोशिश करें न्यूज़पेपर को पढ़ने की, उस पर डिटेल एनालिसिस लेके आऊंगा। तो आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने जानने वालों में शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना। कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आपको चाहिए हो जिस पर वीडियो बनाने के लिए, बिल्कुल बनेगी वीडियो, उस पर आपके सवाल भी उठाए जाएंगे। साथ ही साथ और भी आपकी क्लासेस हो रही, उन क्लासेस की वीडियोस भी देखते रहिए। मैंने कल आंसर राइटिंग सेशन डाला था, उस आंसर राइटिंग सेशन भी देखिए कि किस तरीके से आंसर्स लिखे जाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।